नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कैराना लोकसभा को लेकर। तो जो कैराना लोकसभा सीट है, हालांकि 2009 के बाद में कैराना सीट बनी। इससे पहले इसका नाम मुजफ्फरनगर सीट था और मुजफ्फरनगर की जो 5 विधानसभा सीटें हैं वो उस समय मतलब कैराना सही थी, जैसे मुजफ्फरनगर लोकसभा में आती थी। लेकिन जैसे अलग जिला बना, शामली और परिसीमन हुआ, तो मुजफ्फरनगर की 4 सीटें इसमें रह गई मुजफ्फरनगर में, और 1 सीटें मेरठ जिले के जो सदना विधानसभा है, वो विधानसभा इसमें शामिल होगी। इस तरह कुछ शामली, कुछ सहारनपुर। अब जैसे हम बात करें कैराना में, तो इस समय 2 सीट सहारनपुर जिले की हैं, नकुल और गंगो। इसके अलावा 3 सीट कैराना लोकसभा में शामली की हैं, जैसे थाना भवन है और कैराना है और शामली है। तो आज हम बात कर रहे हैं शामली में, चूँकि अभी भाजपा ने अपना कोई प्रत्याशी तय नहीं किया और सपा ने वहाँ पूर्व जो सांसद रहे मुनव्वर हसन, उनकी बेटी इकरा हसन को वहाँ अपना प्रत्याशी बना दिया। अब चूँकि इकरा हसन के प्रत्याशी बनने से अभी तक जो वहाँ 2019 में लोकसभा के जो विजेता थे वो प्रदीप चौधरी हैं, और प्रदीप चौधरी को लेकर बहुत सारा वहाँ विरोध भी है। विरोध ये भी है कि भाई बहुत सारे उन पर आरोप लगते हैं कि वो क्षेत्र में नहीं आते हैं। ये तो अलग बात है, लेकिन जब से इकरा हसन का वहाँ टिकट हुआ है सपा की ओर से, तो कलस्यान खाप में बड़ी कुलबुलाहट है। अब मैं बात करता हूँ कि जो कैराना लोकसभा सीट है, ये कलस्यान खाप के बिना अधूरी है। जब तक कलस्यान खाप का कोई नहीं उतरता, तब तक कैराना सीट में जीत नहीं मिलती। और जब यहाँ कलस्यान खाप से कोई भी एक उतरा है तो वो जीता है, और जब यहाँ 2 लोग उतरे हैं तो फिर तीसरा को जीत के चला गया। प्रदीप चौधरी अगर बीजेपी से जीते, तो हालांकि वो कलस्यान खाप के नहीं थे, वो सहारनपुर के हैं, लेकिन वो जीत गए थे क्योंकि उस समय जो लहर थी भाजपा की, उसमें जीते थे। इस बार अगर मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ कि आखिर कलसिया खाप क्या है और इनका कब से वजूद में आए कलसिया खाप, तो राजनीतिक वजूद कब से बढ़ा और इस समय क्या स्थिति है। तो चूंकि बाबू हुकम सिंह जब तक रहे, तब तक बाबू हुकम सिंह बहुत प्रभावित थे। बाबू हुकम सिंह की डेथ के बाद में उनकी बेटी मृगांका चुनाव लड़ी, लेकिन जो मुनव्वर हसन का परिवार है तबस्सुम हसन है मुनव्वर हसन की पत्नी, मतलब इकरा हसन की मदर है, उन्होंने उन्हें हरा दिया था। जब हुकम सिंह यहाँ रहे तो हुकम सिंह बहुत प्रभावी रहे, और जब वीरेंद्र सिंह और हुकम सिंह एक साथ होकर चुनाव लड़े तो मुनव्वर हसन को हार का सामना करना पड़ा। और जब ये एक चुनाव लड़े, चाहे वीरेंद्र सिंह लड़े, क्योंकि वीरेंद्र सिंह हालांकि लोकसभा चुनाव नहीं लड़े, हुकम सिंह लड़े, तो इसलिए वो प्रभावित थे। क्योंकि कलसिया खाप में हुकम सिंह का जो कलसिया खाप होती थी, वहाँ एक अच्छा रिलेशन था, चाहे हिंदू गुजर हो चाहे मुस्लिम गुजर हो। अब चूंकि अब इस समय जो पूरा मैदान में है, इस समय कैराना में 2 राजनीतिक परिवार हैं। फिलहाल एक राजनीतिक परिवार मुनव्वर हसन का है, वो तो इस समय मैदान में है क्योंकि सपा ने उतार दिया। अब देखना यह है कि भाजपा या बसपा, वो कौन उनके कैंडिडेट कौन हो सकते हैं, कौन उम्मीदवार होंगे। अगर कलसिया खाप से होते हैं अगर कलसिया खाप से जो भी होगा, जब कलसिया खाप से 2 लोग चुनाव लड़ेंगे तो तब दूसरे लोग चुनाव जीत जाएंगे। और जब कलसिया खाप से एक चुनाव लड़े, चाहे वो मुनव्वर हसन का परिवार हो, चाहे वीरेंद्र सिंह का परिवार हो, चाहे हुकम सिंह का परिवार हो, तब तक यहाँ जीत मिलती है। मेरा मतलब कहने का ये है कि बिना कलसिया खाप के, क्योंकि वो एक ऐसा वो ऐसी खाप है जहाँ हिंदू मुस्लिम अभी भी खाप के नाम पे एक हैं, और जब हिंदू मुस्लिम का मामला होता है तो बहुत ज़्यादा वहाँ किस तरह का मतलब ये नहीं होता कि भाई वो मुस्लिम है वो हिंदू है, वो सब लोग खाप के नाम पे एक साथ वोट डालते हैं। यूँ तो चूँकि कैराना में पहले से कांग्रेस का बड़ा अपना वजूद रहा और लगातार वहाँ कांग्रेस के सांसद भी रहे, लेकिन जब चौधरी चरण सिंह ताकत में आए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद जब वो कांग्रेस से अलग हुए, तो फिर यहाँ चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी से, तो उस पार्टी से यहाँ कई बार सांसद जीते हैं, लंबे समय कांग्रेस से जीते हैं। उसके बाद में फिर चौधरी साहब का यहाँ बहुत हस्तक्षेप रहा। हालांकि 1984 के बाद में ये जो कैराना लोकसभा है, यहाँ वर्चस्व शुरू हुआ था कलसिया खाप का, क्योंकि कलसिया खाप के सबसे पहले जो सांसद बने थे वो अख्तर हसन थे, मतलब मुनव्वर हसन के फादर। और उसके बाद लगातार ये जो सीट है, यहाँ कलसिया खाप का लगातार दबदबा बनता चला गया। हम लोग आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि इस कलसिया खाप में कौन कौन राजनीतिक परिवार है जिनका वजूद है, और जिनके वजूद से ही यहाँ लोग लोकसभा का चुनाव जीतते हैं, संसद में पहुँचते हैं। अगर हम प्रदीप चौधरी की बात करें, जो इस बार 2019 में वहाँ लोकसभा के सदस्य जीते, वो कलसिया खाप के नहीं है, लेकिन वो इसलिए जीते क्योंकि जब वो चुनाव लड़े उस समय भाजपा की एक बयार थी
भाजपा की आंधी में चुनाव जीते, लेकिन इस बार जो चुनाव है वो कलसिया खाप के इर्द-गिर्द कहीं घूमता नजर आएगा। मैं आपको बता दूं कि कलसियान खाप में इस समय कैराना में 3 राजनीतिक परिवार हैं। एक परिवार वीरेंद्र सिंह का है और वीरेंद्र सिंह का वो बड़ा परिवार है क्योंकि वीरेंद्र सिंह लगातार कांधला जब विधानसभा होती थी तो वहां से 7 बार विधायक बने और इस बार बीजेपी से एमएलसी हैं 8वीं बार। दूसरा परिवार बाबू हुकम सिंह जी का है। बाबू हुकम सिंह जी भी कैराना से 7 बार विधायक रहे और फिर बाद में कैराना लोकसभा से वो सांसद रहे। तीसरा परिवार है अख्तर हसन। अख्तर हसन मतलब इकरा हसन के बाबा। ये 3 परिवार ऐसे हैं जिनका कैराना में दबदबा रहा हमेशा राजनीति में और इनके बिना कोई भी राजनीतिक दल वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाया। जब जीत हुई तो कलसिया खाप के बल पे हुई। तो ये बताया जाता है, ये लोग बताते हैं वहाँ शामली में कि लगभग 120 साल पहले ये जो कलसिया खाप है, कलसा बाबा होते थे और जो मुनव्वर हसन का परिवार और हुकम सिंह का परिवार मतलब ये सब वीरेंद्र सिंह का परिवार ये सब एक ही थे और एक ही परिवार था इनका, मतलब गुर्जर परिवार। फिर धर्म परिवर्तन हुआ तो जो अख्तर हसन का परिवार है वो लगातार वो फिर मुस्लिम धर्म उन्होंने अपना लिया, तो वो मुस्लिम धर्म के लिए काम करने लगे। इधर ये परिवार ये हिंदुत्व के रूप नाम पर है, हिंदू रहे सब। तो जो कलसिया परिवार है, क्योंकि खाप है वहाँ, ये कलसिया खाप है बोलते हैं, ऐसे बड़ी खाप है। जिस तरह और बहुत सारी खापें हम जिक्र करते हैं, ऐसे कैराना के आसपास में कलसिया खाप है, ये गुर्जर खाप है। इसमें मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सबके गोत्र एक जैसे हैं। मुस्लिम धर्म के लोग हैं, गोत उनका भी वही है और जो हिंदू धर्म के गुर्जर है उनका भी वही गोत है। तो चूंकि बहुत गांव हैं और यहाँ इनका लंबा वजूद रहा। यूं तो पहली बार जब हम राजनीति की बात करें, राजनीति विरासत की बात करें, तो चूंकि 1972 में पहली बार बाबू हुकम सिंह जी कैराना से सांसद विधायक बने थे और विधायक बनने के बाद इस परिवार का दबदबा शुरू हो गया था। हालांकि उसी दरमियान कैराना में ये बताया जाता है कि अख्तर हसन थे और अख्तर हसन वहाँ उस समय नगर पंचायत का जो नगर पंचायत कैराना थी वहाँ चुनाव लड़े नगर पंचायत का, वो पार्षद बने। उसके बाद फिर वो चेयरमैन बने और 84 में कांग्रेस ने अख्तर हसन को टिकट दिया लोकसभा का, जो कैराना अब है कैराना, उस समय मुजफ्फरनगर थी। तो पहली बार वो लोकसभा का चुनाव 1984 में कांग्रेस से जीते थे। इसके बाद वहाँ फिर मुनव्वर हसन फिर सांसद, क्योंकि मुनव्वर हसन कई बार कैराना से विधायक भी रहे। उसके बाद में फिर वो कैराना से सांसद बने। इसके बाद वो मुजफ्फरनगर जो नए परिसर था उसमें भी विधायक वो सांसद बने और उनके बाद में फिर उनका बेटा अब कैराना से विधायक है। और जो टिकट हुआ है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, अब मुनव्वर हसन की लड़की मतलब अख्तर हसन की जो तीसरी पीढ़ी है इकरा हसन, वो प्रत्याशी बनी है। और ये बताते हैं क्योंकि एक जो तीसरा परिवार है, वहाँ तीसरा परिवार क्योंकि बाबू हुकम सिंह की मौत डेथ के बाद में अब जो दूसरा गुर्जर परिवार है वो वीरेंद्र सिंह है, वो भी बड़ा परिवार है और प्रतिष्ठावादी परिवार है। जो वीरेंद्र सिंह इस बार सांसद, उनके भतीजे मनीष, उनका बेटा मनीष चौहान है और मनीष चौहान क्योंकि शामली से जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे और इस समय मनीष चौहान को लेकर जो कलसिया खाप है, मनीष चौहान को लेकर इस समय बहुत ज़्यादा वहाँ मतलब जो वजूद पहले कभी वीरेंद्र सिंह का राजनीतिक हुआ करता था, आज जो युवा पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, वहाँ ये विरोध मतलब जो वजूद है राजनीतिक वजूद, वो मनीष चौहान का गुजरों बड़ा वजूद है। जिस तरह अब लोग कहते हैं, हमारी बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई कैराना लोकसभा के लोगों से, उन्होंने कहा कि अगर इकरा हसन चुनाव लड़ती है कलसिया खाप से है और अगर इस बार बीजेपी ने किसी दूसरे खाप से या प्रदीप चौधरी को टिकट दिया तो जो इकरा हसन है वो इसलिए चुनाव जीत जाएगी क्योंकि जब कलसियान खाप से कोई एक प्रत्याशी होता है तो फिर वहाँ के लोग उसे जिताते हैं और फिर क्योंकि इसमें हिंदू हो या मुस्लिम सब लोग खाप के साथ रहते हैं। तो मेरा मानना यह है कि कैराना में जो 3 राजनीतिक परिवार हैं जो कलसिया खाप के, इसमें वीरेंद्र सिंह है, हुकम सिंह का परिवार है और मुनव्वर हसन का परिवार है, इनके बिना कभी भी कैराना में जो कलसिया खाप के बिना कभी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ जीत का स्वाद नहीं चख सकी। अब देखना यह है कि जिस तरह कलसिया खाप के इकरा हसन को सपा ने टिकट दिया है, अब भाजपा किस पर दांव खेलती है। और ये भी माना गया है, लोग कहते हैं, लोग वहाँ डिमांड भी है कि मनीष चौहान को वहाँ भाजपा द्वारा प्रत्याशी बनाया जाए, लेकिन वो आने वाला समय कौन भाजपा किसे प्रत्याशी बनाएगी किसे नहीं, ये अलग विषय है। लेकिन फिलहाल कैराना के बारे में बता दूं कि कैराना में जो कलसिया खाप है वो पूरी प्रभावित है पूरी लोकसभा में और कलसिया खाप के बिना कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जीत का स्वाद नहीं चख सकती। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। नमस्कार।